चैनल। मैं हूं मिष्टी और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं फेशियल मसाज टेक्निक्स के बारे में। गाइस, एज अ प्रोफेशनल ब्यूटी टेक्नीशियन मैं ये बिलीव करती हूं कि आपको किसी भी ब्यूटी सर्विस के प्रैक्टिस से पहले उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो सर्विस करा रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसका आइडियल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, में कौन से एरियाज कवर होने चाहिए, ये सब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक अनप्रोफेशनल मसाज से आपको क्या डिसएडवांटेजेस या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब जानना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में। सबसे पहले आपको क्रीम हाथों में लेकर उसे पानी से थोड़ा गीला कर उसको रब करके पूरे फेस पे फैलाना है। हर एरिया पे क्रीम लगना चाहिए। क्रीम अच्छे से लगाने के लिए देखिए मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ। पहले नेक से लेकर जॉ लाइन कवर करते हुए चीक्स एंड आईज, फोरहेड, आईज को रोटेट करके अगेन डाउन। इस स्टेप को बोलते हैं जनरल एप्लीकेशन। इससे आपका क्रीम हर जगह पे इक्वली स्प्रेड हो जाता है। और ध्यान रखिए, आपको हर स्टेप को कम से कम 3 बार रिपीट करना ही है। अब सेकेंड स्टेप आता है नेक लिफ्टिंग। आपको दोनों हाथों से नेक की स्किन को लिफ्ट करना है। इससे एंटी एजिंग इफ़ेक्ट आएगा और आपकी नेक की स्किन सैग होने से प्रिवेंट होगी। थर्ड स्टेप है फैन स्ट्रोक। इससे जो रिंकल्स एंड नेक पे जो लाइंस होती है, इसको कम करने में हेल्प करते हैं। मेरे फिंगर्स के मोशन पे ध्यान दीजिए गाइस, इसको फैन की तरह मूव करना है। फोर्थ है स्लाइडिंग ऑन द जॉ लाइन। इससे आपकी जॉ लाइन एनहांस होने में हेल्प होगी। गाइस, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको हर स्टेप को 3 बार कम से कम रिपीट करना ही है। फिफ्थ है सर्कल्स ऑन द जॉ लाइन। इसको आपको सर्कुलर मोशन में जॉ लाइन पे स्लाइड करना है। इससे स्किन टाइटनिंग इफेक्ट आएगा। गाइस, नेक के पास मसाज करते समय आपको क्लाइंट को प्रेशर के लिए पूछना है। ऐसे ना हो कि क्लाइंट की स्किन बहुत सेंसिटिव है और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, इससे क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। हर स्टेप को एकदम स्मूथली करना है। सिक्स्थ इज स्लाइडिंग अराउंड द लिप एरिया। गाइस, इस स्टेप का लॉजिक ये है, अगर क्लाइंट बात कर रहे हैं या आपको भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उन्हें एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी और वो रिलैक्सेशन मोड में जाएंगे। सेम अप्लाइज फॉर दिस स्टेप। और सर्कुलर मोशन स्टेप है, मतलब टाइटनिंग इफेक्ट भी मिलेगा। अगेन एवरी स्टेप रिपीटेशन एटलीस्ट 3 टाइम्स। 8th इज सिजर स्ट्रोक ऑन द चिन। ये आपके फीचर एनहांसमेंट के लिए है। नेक, चिन, जॉ लाइन एंड लिप्स को कवर करने के बाद अब ऊपर जाने वाले हैं, तो आपको फिर से एक बार जनरल एप्लीकेशन करना है। अब क्योंकि नोज़ एरिया को कवर करने वाले हैं, तो नेक्स्ट इज सर्कल्स ऑन द नोज़। अगेन दिस इज़ फॉर टाइटनिंग। गाइस, ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी मैं सर्कुलर मोशन कर रही हूँ मतलब मैं टाइटनिंग इफेक्ट के लिए करूँगी, एंड जहाँ भी लिफ्टिंग करूँगी वो सैगिंग प्रिवेंट करने के लिए करूँगी। सो लिफ्टिंग ऑफ नोज इज टू प्रिवेंट सैगिंग। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आईज। सर्कल अराउंड आईज इज द नेक्स्ट स्टेप। अगेन सर्कल मीन्स टाइटनिंग। 12th स्टेप इज स्ट्रोक ऑफ 8। आपको आपके फिंगर्स से 8 ड्रॉ करना है आईज के अराउंड। गाइस, मैं फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ स्टेप समझा रही हूँ। जब इस सर्कल को रिपीट करेंगे देन आई विल टेल यू अबाउट डिसएडवांटेजेस और साइड इफ़ेक्ट्स। नाउ दिस इज स्मॉल सर्कल अराउंड आईज। ये आपकी आई बैग्स को रिड्यूस करेगा। गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मेरे क्लाइंट को प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए वो आइज़ को ब्लिंक कर रहे हैं। तो आपको छोटी छोटी बात को नोट करके नेक्स्ट रिपीटेशन में उसका ध्यान रखना है। अभी लिफ्टिंग ऑफ आईब्रोज। लिफ्टिंग इज़ टू प्रिवेंट सैगिंग, तो आईब्रोज को ड्रूप होने से प्रिवेंट करेगा। गाइस, ऑलमोस्ट एवरी फीमेल क्लीनअप या फेशियल्स कराते ही है, तो इस स्टेप को आपको बिना भूले करना है, बिकॉज थ्रेडिंग से स्किन लूज़ हो जाती है, तो इस स्टेप को अच्छे से करें।
सैगिंग होने के बाद क्योर करने से अच्छा आप उसे पहले ही प्रिवेंट करें। नाउ कमिंग टूवर्ड्स फोरहेड एंड चीक्स आपके फेस पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोरहेड पे मसाज करने से क्लाइंट को बहुत रिलैक्स फील होता है, उनको रिलैक्सेशन मिलता है। फोरहेड पे आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। पहले सर्कुलर मोशन स्टेप किया 3 बार। अब स्ट्रोक ऑफ एम, मतलब आपको फिंगर्स से एम ड्रॉ करना है। गाइस, एक बार मसाज स्टार्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट के फेस से टच छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सपोज़ क्लाइंट को नींद लग गई है, आपने दोनों हाथ छोड़ दिए और अब आप फिर से टच कर रहे हो तो क्लाइंट एकदम डर जाएंगे। तो अगर क्रीम भी लेना है तो आपको एक हाथ टच रखना ही है। अगेन जनरल एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट इज बिग सर्कल्स ऑन द चीक्स। आपको पूरे चीक्स कवर करते हुए सर्कुलर मोशन में ये स्टेप करना है। गाइस, सर्कल्स या फिर लिफ्टिंग स्टेप करते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके हाथ हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में चलने चाहिए, उसी से सैगिंग प्रिवेंट होगा। सर्कल्स एंड लिफ्टिंग स्टेप आपको दोनों चीक्स पे 1 बाय 1 करनी है। नाउ नेक्स्ट इज पिंचिंग स्टेप। ये आप दोनों चीक्स पे एक साथ कर सकते हो। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो क्लाइंट को प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो हम नेक्स्ट रिपीटेशन में ध्यान रखेंगे। मुझे चीक्स थोड़े ड्राई लग रहे थे तो मैंने जनरल एप्लीकेशन स्टेप को रिपीट किया। नाउ स्मॉल सर्कल्स ऑन द चीक्स इन लाइन। आपको इसके लिए छोटे छोटे लाइंस में सर्कल्स करने हैं। वाई स्मॉल सर्कल्स हियर? क्योंकि बिग सर्कल से पूरे चीक्स तो कवर हो गए, बट चीक काफ़ी बड़ा एरिया है, इसलिए हमको स्मॉल सर्कल्स करने हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, जितना हम छोटी छोटी एरिया पे फोकस करेंगे उतना टाइटनिंग इफ़ेक्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। ये एक पूरा सेट कंप्लीट हो गया। नाउ मैं इस पूरे सेट को 3 बार रिपीट करूँगी। मुझे क्लाइंट का स्किन थोड़ा ड्राई एंड मैच्योर लग रहा है, इसलिए मैं क्रीम के साथ ऑयल भी ले रही हूँ। अगेन जनरल एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट के फेस पे क्रीम है तो मैं बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लूँगी, पानी से क्रीम को डाइल्यूट कर रही हूँ। अब आप सारे स्टेप्स को रिकॉल करते करते ध्यान रखिए, मैं हर स्टेप ऊपर की डायरेक्शन में ही कर रही हूँ, कोई भी स्टेप नीचे नहीं जा रही हूँ। इससे क्लाइंट का स्किन लिफ्टेड रहेगा और सैगिंग जल्दी नहीं होगा। अब ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, अगर कोई अनप्रोफेशनली मसाज कर रहा है तो वो कोई भी डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखेगा। इससे आपके स्किन को ये डिसएडवांटेज हो सकता है, चाहे वो कितना भी मसाज कर ले, आपकी स्किन जल्दी लूज़ हो जाएगी, एंटी एजिंग जल्दी होगा। फैन स्ट्रोक मैं नीचे के डायरेक्शन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको लाइंस नहीं चाहिए तो आपको उसे पुश ही करना पड़ेगा, आप उसे खींच नहीं सकते। अगेन स्लाइडिंग के बाद जो मैं सर्कुलर मोशन करूँगी वो भी मैं नीचे के डायरेक्शन में इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जॉ लाइन पे बोनी एरिया होता है, ऊपर के डायरेक्शन में करना कंफर्टेबल नहीं होता है। इन 2 स्टेप के अलावा आपको हर स्टेप अपवर्ड डायरेक्शन में ही करनी है। गाइस, इतने सारे स्टेप करने के बाद भी अगर आपके 1-2 स्टेप्स छूट जाते हैं तो आप उसे नेक्स्ट रिपीटेशन में कवर कर सकते हो। और याद रखिए, फेशियल मसाज करते समय आपको लाइट्स डिम रखनी है। अभी मैंने वीडियो के लिए ये ब्राइट किया है, बट एवरी टाइम डिम द लाइट्स व्हेनेवर यू मसाज। क्लाइंट को एकदम रिलैक्स एंड स्लीपिंग मोड में लेके जाना है। इसे और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप एकदम सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, और इसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना है तो आप डिफ्यूज़र या रूम फ्रेशनर स्प्रे कर सकते हो क्लाइंट के अपॉइंटमेंट से पहले। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके टच से ही क्लाइंट इम्प्रेस हो, आपको क्लाइंट के 5 सेंसेस का ध्यान रखना है। क्लाइंट्स हर छोटी छोटी चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप एक साथ सब ट्रॉली प्रिपरेशन करके रखें, आपको बार बार बीच बीच में उठना ना पड़े, इससे क्लाइंट बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड आपका टच बार बार छूटता है।
यहाँ मैं और एक पॉइंट बताऊँगी कि आपको फेशियल के टाइम 2 बाउल्स में पानी लेना ही है, बिकॉज़ क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग में जो पानी यूज़ करते हो उसमें पार्टिकल्स रह जाते हैं। आप मसाज में सेम वाटर यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फ्रेश वाटर ही यूज़ करना है। अगर आप एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हो तो आपको क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं। ऐसे नहीं कि एकदम ऑयली स्किन है आप उसको एकदम क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, क्लाइंट को उससे पिंपल्स आ सकते हैं। तो ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा करके जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स ही चूज़ करें। एंड अगर ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी या फिर ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, या अगर एक्सेसिव ड्राइनेस है तो फिर आप सिर्फ ऑयल से भी मसाज कर सकते हो। एक ये स्टेप फर्स्ट रिपीटेशन में छूट गया था, स्मॉल सर्कल्स ऑन द फोरहेड। यहाँ मैं दूसरे हाथ का सपोर्ट इसलिए ले रही हूँ बिकॉज क्रीम है, आपकी फिंगर स्लाइड हो सकती है, क्लाइंट को आईज़ में हर्ट कर सकती है, तो आपको दूसरे हाथ का सपोर्ट लेना है। तो हम एक बार सारे मेन पॉइंट्स रिकॉल करेंगे। फेशियल के टाइम 2 बाउल पानी चाहिए ही चाहिए। मसाज हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में करना है। प्रोडक्ट्स क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं। एंड एक बार मसाज स्टार्ट करने के बाद क्लाइंट के स्किन से टच छोड़ना नहीं है। मसाज करते समय लाइट्स हमेशा डिम होनी चाहिए और आप चाहिए तो सॉफ्ट म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो। मसाज को और भी प्लेजेंट बनाने के लिए आप एक रूम फ्रेशनर या फिर डिफ्यूज़र भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक टेस्ट के अलावा आप सारे सेंसेस का ध्यान रख सकते हैं। स्किन के लिए सॉफ्ट टच, आइज़ के लिए डिम लाइटिंग, स्मेलिंग के लिए रूम फ्रेशनर एंड ईयर्स के लिए सॉफ्ट म्यूज़िक। गाइज़, आपका मसाज अच्छा हो रहा है कि नहीं ये आप कैसे पता कर सकते हैं? अगर आप अच्छे से मसाज कर रहे हो और क्लाइंट एकदम रिलैक्स हो गए हैं तो क्लाइंट विल गो इन अ डीप स्लीप, या फेशियल होने के बाद क्लाइंट विल यूज़ द वॉशरूम फॉर श्योर। देखिए, तीनों सेट अगर आप सॉफ्टली कवर कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 15 to 18 मिनट्स लगेंगे। एंड मैं लास्ट रिपीटेशन के टाइम ईयर मसाज के भी स्टेप्स दिखाने वाली हूँ, तो आप एक बार सारे स्टेप्स रिकॉल कर लीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।